जय हो करौली सरकार की, जय हो कामाख्या माता की, जय हो शिव शक्ति दरबार की, बोलो राधा रमन हरि बोल। मेरा नाम हर्षिता गोला है और आज मैं आपको बताऊंगी कि मतलब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया था या बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है या मुझे भी था जब मुझे दरबार के बारे में सारी चीज़ें मालूम नहीं थी कि भाई दरबार जाकर के आखिर करना क्या है, किससे बात करनी है, कैसे क्या है, किससे मिलना है, किसको जा कर के अपनी ये सारी बातें बतानी है। तो देखिए, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपको दरबार पहुंचना है। वहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, अब तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहने लगी है, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई मिल कर के बैठाएगा कि हाँ आपको ये चीज़ें करनी है, वो चीज़ें करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। और वहाँ पर हाँ सेवक रहते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं, आपको जानकारी देते हैं कि हाँ ये चीज़ें ऐसे करनी है, लेकिन वो लोग भी बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी सारी चीज़ें क्लियर कर सकूँ, ठीक है। तो अभी क्या है, आप दरबार पहुँचे, ठीक है। पहले उनका लेकर के चलते हैं जो कि सिर्फ जानने के लिए पहुँचे हैं कि भाई हाँ दरबार है क्या, क्या सारी चीज़ें। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं कि दरबार में आखिर है क्या। देखो, दरबार में एक बाबा का दरबार बना हुआ है, मतलब पूरे दरबार में एक बाबा का हॉल बना हुआ है, एक माँ का हॉल बना हुआ है और एक कॉमन हॉल बना हुआ है जिसमें शिवजी, माँ अपनी माँ कामाख्या और बाबा विराजमान है, ठीक है। तो ऐसे करके 3 हॉल हैं, माँ का, बाबा का और शिवजी का, मतलब शिवजी, माँ कामाख्या और बाबा का एक कॉमन है, ठीक है। तो ये 3 हॉल हो गए। आप जाते हैं, आप तीनों हॉल में जाते हैं, माँ बाबा को प्रणाम करते हैं, जा कर के प्रार्थना करते हैं कि माँ बाबा हम इसलिए आए हैं, या जो भी आपके डाउट्स हों आप सब कुछ खुल करके बता दें कि माँ बाबा हमें ये डाउट है, हमें पता नहीं चल पा रहा कि हम यहाँ आए तो हमें करना क्या है, कैसे क्या सारी चीज़ें, बट हम ठीक होना चाहते हैं। जो भी आपके भाव रहे हैं आप उस अकॉर्डिंग बता दें, ठीक है। आप पहले उनका लेकर के चलते हैं जो कि सिर्फ दरबार घूमने के लिए आए हैं, उन्हें कुछ मालूम नहीं है कि हाँ क्या है। बट मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आप दरबार में मतलब आकर के अपनी चिकित्सा करवाना चाहते हैं या दरबार से जुड़ करके अपनी चिकित्सा करवाना चाहते हैं, तो एक बार ना आप जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं आप ना सबको एक बार देख लेना मेरे चैनल पर जा करके, ठीक है। माँ बाबा की प्यारी हर्षी, इस चैनल पर जा करके आप सारी वीडियोस देख लेना। आई एम गारंटेड श्योर, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि दरबार क्यों जाना है, क्या होगा वहाँ पर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बचे कुछ आपके फिर भी कुछ रहता है तो आप मुझे बताना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी। तो देखिए, यदि आप घूमने के लिए जा रहे हैं, बट मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि अगर आप मेरी सारी वीडियोस देख लेंगे तो आप घूमने के पर्पज़ से नहीं या जानने के पर्पज़ से नहीं कि दरबार में होता क्या है, आप डायरेक्टली अपनी चिकित्सा स्टार्ट करने के पर्पज़ से जाएंगे, ठीक है। तो यदि फिर भी अगर आप घूमने के लिए जाते हैं तो आपको क्या करना है कि आप ठीक है जाएं, वहाँ घूमें फिरें, माँ बाबा को प्रार्थना करें, माँ बाबा से प्रणाम करें और लोगों से जानें कि भी हाँ लोगों का क्या क्या वहाँ पर फ़ायदा हुआ है, लोगों की क्या क्या समस्या हल हुई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं और आप तो वहाँ पर डेली के डेली भंडारे चलते हैं तो आप भंडारा एंजॉय करें और यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब आते हैं जो लोग हवन, नमन और वनडे प्रोसेस के लिए दरबार जाना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले कॉमन है आप लोगों के लिए कि आप दरबार जाएं, 100 रुपये का वहाँ पर रिचार्ज कूपन बनता है, रिचार्ज कार्ड बनता है, सॉरी। तो आप वो अपना कार्ड ज़रूर बनवा लें क्योंकि आप जो भी लेन देन करेंगे, अगर आप बंधन जो 100 रुपये का मिलता है, अगर आप बंधन भी लेंगे ना तो बंधन भी आप उस कार्ड के थ्रू ही लेंगे। आपने पहले उस कार्ड में रिचार्ज करवा लिया है ना, एक काउंटर से आपका रिचार्ज कार्ड बनता है, वहीं से आपका उसमें रिचार्ज हो जाता है, आप उन्हें कैश देते हैं, वो उसमें रिचार्ज कर देते हैं। आपको बंधन लेना है, किट लेनी है, हवन की जो भी कुछ लेना है, आपने उसके अकॉर्डिंग जितना भी खर्चा करना है या जितनी भी चीज़ें लेनी है उसके अकॉर्डिंग उसमें रिचार्ज करवा लिया और आप हर काउंटर पर जा करके वहाँ पर बता देते हैं कि कौन से काउंटर पे क्या चीज़ मिलेगी। आप बिल्कुल भी ना घबराएं कि हमें कौन बताएगा, आप किसी से भी पूछ लीजिए, आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। या काउंटर के बाहर लिखे भी होते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल है, यहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। तो अब क्या है कि रिचार्ज कार्ड बनवा लिया, आपको जो चीज़ लेनी है वो, ठीक है। अगर आप हवन, नमन और क्या कहते हैं 9 हवन वाला करने के लिए जा रहे हैं, वनडे हवन करने जा रहे हैं, तो आपको रिचार्ज कार्ड बनवा बनवा करके
आपको जिन जिन लोगों को हवन के पुण्य में यानी कि डीएनए में रखना है, उन लोगों के लिए और अपने लिए बंधन ज़रूर ले लेना है, ठीक है। और बंधन वहीं पर ही बांध लेना है। और आपको अर्जी करनी है, अर्जी इन द सेंस कि जो अभी तक हम बोलते आते कि प्रसाद चढ़ाना, ठीक है। तो आपको अर्जी ज़रूर लगानी है, ठीक है। आप हवन नमन ये सारी चीज़ें करने के लिए गए। अब क्या है कि आपने बंधन बांध लिया, अब आपको अर्जी लेनी है और माँ बाबा के दरबार में, जहाँ भी आपको पंडित लोग बता देंगे कि हाँ अर्जी कहाँ लग रही है, माँ के दरबार में या बाबा के दरबार में, तो आपको वहाँ पर अपनी अर्जी लगानी है और माँ बाबा से प्रार्थना करनी है कि माँ बाबा हम अपने मतलब हवन के पुण्य में इन इन लोगों को रखना चाहते हैं, जिन जिन लोगों को आप रखना चाहते हैं उन उन लोगों को बता देना कि हम अपने डीएनए में या हवन के पुण्य में इन इन लोगों को रखना चाहते हैं। मतलब जो आप हवन करेंगे, ये नमन विधि करेंगे या फिर वनडे हवन करेंगे, तो उसका फल किन किन लोगों को मिलना है, उन उन लोगों के आप नाम बता देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई। अब आपने ये कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए आपको वहाँ पर जाकर के किसी से मिलना नहीं है, जो है माँ बाबा हैं, ठीक है। आपको मोस्टली वो लोग येलो शर्ट पहने होते हैं जो दरबार के सेवक रहते हैं। अगर बाई चांस आपको कोई जानकारी चाहिए हो, तो अगर आपकी निगाह उन लोगों के पास आसपास पड़ जाती तो आप उन लोगों से पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे। बट मैं आपको एक बात बता दूँ, वो लोग ना बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, उन्हें पूरे दरबार की व्यवस्था मैनेज करके चलनी पड़ती है। तो हो सकता है कि वो आपके मतलब आपको मिले नहीं मिले, आपके जवाब दें नहीं दें, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से हर एक परेशानी आपकी दूर कर दूं, दरबार के प्रति आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपने अर्जी बंधन किया। अब आपको जैसे हवन विधि स्टार्ट करनी है अपनी 9 हवन वाली, ठीक है। तो आपको उसमें क्या करना है, आपने यही मतलब माँ बाबा को अर्जी लगा दी और हवन के पुण्य के लिए बता दिया और उनको अपनी परेशानियां भी बता दें त्रिशूल पकड़ करके या जैसे भी, कि माँ बाबा हमें ये परेशानियां हैं और वहाँ जा रहे हैं तो प्लीज़ बंधन लगाने के बाद ही त्रिशूल पकड़ें, ठीक है। तो त्रिशूल पकड़ के या नॉर्मली ऐसे भी अपनी परेशानी बता दें, त्रिशूल पकड़ के भी अपनी परेशानी बता सकते हैं कि माँ बाबा ऐसे ऐसे हमें ये परेशानी है, प्लीज़ आप हमारी ये परेशानी ख़त्म कर देना। हम ये विधि अपनाने जा रहे हैं दरबार की, जो भी आप विधि अपनाने जा रहे हैं, हवन विधि है, नमन विधि है, वनडे प्रोसेस, आप माँ बाबा को बता दें कि हम ये विधि अपनाने जा रहे हैं, प्लीज़ आप हमारी ये परेशानियाँ ख़त्म कर देना, ऐसे करके, ठीक है। जो भी आपके शब्द हैं, और प्लीज़ वहाँ पर जाकर के शब्दों का खास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि आप जो बोलते हैं वहाँ वो होता है, तो इसलिए कोई भी गलत वर्ड का यूज़ ना करें। कभी जैसे लोग बोलते हैं ना, अरे न या तो हमें उठा लो या हमें ऐसे कर दो, तो गलत चीज़ें नहीं बोलनी। अगर आप ठीक होना चाहते हैं ना, तो आप वहाँ पर यही बोलें, माँ बाबा हमें ये परेशानी है, प्लीज़ आप हमारी ये परेशानी ठीक कर दो, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपने रिचार्ज कार्ड बनवा लिया, अर्जी बंधन कर लिया और क्या कहते हैं माँ पापा को बता दिया कि आपको अपने डीएनए में किन किन लोगों को रखना है। अब आप हवन विधि स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो आप वहाँ से जो किट रहती हैं, किट ले आएँ। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जाएँ कि भाई हाँ आपको 9 हवन एक साथ लाने हैं या कितने हवन एक साथ लाने हैं। अब देखिए बहुत से लोगों का डाउट आता है कि क्या हम हवन दरबार में बैठ के कर सकते हैं या घर पे बैठ के कर सकते हैं या कोई एक ही जन कर सकता है। देखिए मैं तो आपको राय ये दूंगी कि आप हवन जो है अपने घर ले जाएं और घर पर बैठ कर के ही वो हवन करें, ठीक है। मतलब सारे हवन जो भी करने हैं आपको अपने घर पर बैठ कर के ही करें, ये मेरी तरफ से राय है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई बात नहीं, आप दरबार में बैठ कर के 9 हवन करें, एक दिन में एक हवन होगा और अमावस्या के दिन पे कोई हवन नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखें, घर पर जाकर के हवन करें, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप दरबार में बैठ कर के हवन कर रहे हैं तो ठीक है, आप उसको अकेले भी सारी विधि को कर सकते हैं और घर वालों के साथ बैठ कर के करेंगे तो घर वाले दरबार में आकर के सब लोग बैठ कर के कर सकते हैं या घर पर बैठ कर के भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें कर ली, आपने 9 हवन कर लिए। 9 हवन के बाद आपको अपनी ब्लैक मैजिक कटवाना है, स्मृति चिकित्सा करवानी है और क्या कहते हैं मारण कटवाना है, आपकी सारी चिकित्सा हो गई। उसके बाद आपको एक अमावस्या ज़रूर अटेंड कर लेनी है, ठीक है। 1 से 2 आप अमावस्या अटेंड कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। मतलब एक अमावस्या तो करनी ही करनी है, ठीक है। ये हवन विधि का हुआ। अब आता है नमन विधि। तो देखिए आप पहले बार जाएंगे दरबार, अर्जी बंधन करेंगे, रिचार्ज कार्ड बनवाएंगे, माँ बाबा से बातचीत करेंगे, मतलब बातचीत इन
द सेंस देखो वहाँ माँ बाबा की जो प्रतिमा है मतलब मूर्तियाँ हैं वो वैसे फिजिकल रूप में देखने में मूर्ति है, ठीक है, उनकी प्रतिमाएं, लेकिन अगर आप मन की आंखों से देखें, हाँ माँ और बाबा वहाँ साक्षात विराजमान है, ठीक है। तो माँ बाबा से अपना जो भी दुख है परेशानी है वो सारी चीज़ें कहें। और वहाँ पर ना एक बाबा के दरबार, जब आप जाएंगे ना तो बाबा का जो दरबार है उसके सामने ही चेयर डाल के एक मतलब पंडित जी टाइप बैठे रहते हैं, मतलब भैया टाइप बैठे रहते हैं, और वहाँ पर जो है एक बोर्ड भी लगा रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर ना आप जा करके जो भी आपको नमन विधि आप करने के लिए जा रहे हैं उनसे सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और हवन विधि वाले भी। अगर मेरी वीडियोस के बावजूद भी कोई डाउट आपका बचता है, ठीक है, तो वहाँ पर जा करके आप उनसे सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। ये हुआ। अब इसके बाद क्या करना है, आपने नमन विधि, जैसे मैंने नमन विधि की वीडियो भी डाली है, आप वो भी देख सकते हैं। नमन विधि के लिए आपको उन भैया से सारी जानकारी ले लें और अपनी नमन विधि वहाँ से स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब आते हैं वन डे प्रोसेस। तो वन डे प्रोसेस की भी मैंने सारी जानकारी एक वीडियो में दे दी है, तो आप उस वीडियो को देख लें, आपको सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी। तो बस देखो कुछ नहीं है, आपको दरबार जाना है, माँ बाबा को प्रणाम करना है, जो भी आपके भाव हैं उनको अपने माँ बाबा के सामने रखना है, और अपनी विधि जो भी स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, अगर हवन विधि तो फिर अपने हवन घर पे ला करके कर लें या फिर दरबार में बैठ के कर लें, ठीक है। और अगर आप नमन विधि स्टार्ट करने जा रहे हैं तो नमन विधि अमावस्या शनिवार किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको नमन विधि के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो दरबार जा करके, वो जो मैंने बताया दरबार मतलब बाबा के दरबार के सामने एक चेयर डाल करके बैठे रहते हैं, वहाँ पर बोर्ड भी लगा रहता है, वाइट बोर्ड पर वो लिखे रहते हैं सारी चीज़ें। तो वहाँ से भी आप सारी चीज़ें मालूम कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। दरबार के सेवक हैं उनसे भी आप सारी जानकारी ले सकते हैं, और वन डे प्रोसेस के लिए तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। बाकी तो मैं यही कहूँगी, आप एक बार सारी वीडियोस मेरी देख लें, उससे क्या है कि आपको काफ़ी कुछ नॉलेज हो जाएगी, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सवालों के जवाब दे सकूँ, और आपको कोई डाउट है तो मैं उसके आंसर आपको वीडियो के थ्रू दे सकूँ। और बाकी यदि आप मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ मेरे खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस जानने चाहते हैं, मेरी लाइफ की कुछ खट्टी मीठी बातें जानना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे गरीब शहज़ादी, तो ऊपर ही मेरा चैनल आ जाएगा गरीब शहज़ादी के नाम से, ठीक है। तो आप वहाँ पर मेरे चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं, मेरे पर्सनल चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं मेरे से। बाकी दरबार के प्रति कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। जय बाबा की।